तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के गोधूली भाग 2 के गुरु नानक का जीवन परिचय। तो आइए पढ़ते हैं गुरु नानक का जीवन परिचय। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। क्या? 1469 ईस्वी में। और उनकी जो मृत्यु है वो 1539 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1539 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। क्या कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे? वाहे गुरु कहते हुए उन्होंने 1539 ईस्वी में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उनका जो जन्म है वो तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान। क्या है? तलवंडी पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ। तलवंडी पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था। उनका जो जन्म स्थान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ननकाना साहिब। क्या बोलते हैं? ननकाना साहब। गुरु नानक के जन्म स्थान को हम लोग बोलते हैं ननकाना साहब। उनका जन्म कब हुआ है? 1469 ईस्वी में। कब हुआ है? 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ है 1469 ईस्वी में। मृत्यु हुआ है 1539 ईस्वी में। और उन्होंने वाहे गुरु कहते हुए प्राण को त्याग दिया था। जन्म स्थान तलवंडी पाकिस्तान। इस स्थान को ननकाना साहिब के नाम से हम लोग अभी जानते हैं। वो सिखों का धर्म स्थल है। गुरु नानक के पिता का नाम था कालू चंद खत्री। क्या है उनके पिता का नाम? कालू चंद खत्री। इन्होंने गुरु नानक को व्यवसाय में लगाने की बहुत कोशिश की थी। क्या किया था उन्होंने? गुरु नानक को व्यवसाय में, बिजनेस में लगाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने साधु संत बनना ही चुना था। अब है कि इनकी जो पत्नी है, पहले इनकी माता जो है तृप्ता है। क्या है माता? तृप्ता। पिता का नाम कालू चंद खत्री, माता का नाम तृप्ता। पिता का नाम क्या है? कालू चंद खत्री और माता का नाम है तृप्ता। इनकी पत्नी का नाम है सुलक्षणी। क्या है? जिसके सुंदर लक्षण हो, यानी इनकी पत्नी का नाम क्या है? सुलक्षणी। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद तथा लखीमचंद। गुरु नानक के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र हैं, श्रीचंद तथा लखीमचंद। कौन है? श्रीचंद तथा लखीमचंद। इनके जो है वो पुत्र हैं। इनकी जो भाषा है, गुरु नानक की जो भाषा है, आइए हम देखते हैं इनकी भाषा देखते हैं। इनकी जो भाषा है वो पंजाबी तथा हिंदी। क्या है? पंजाबी तथा हिंदी में इन्होंने काव्य रचना की थी। किस में की थी उन्होंने? पंजाबी तथा हिंदी में इन्होंने काव्य रचना की थी। पर पंजाबी में जो थोड़ा सा था वो ब्रज मिश्रित था। क्या था? पंजाबी थोड़ा सा ब्रज भाषा मिश्रित था। वही ब्रज भाषा जिसमें जो कृष्ण जी के क्षेत्रों की भाषा है। कृष्ण जी आगरा की तरफ की भाषा है ब्रज भाषा। तो उसमें पंजाबी तो थी इनकी भाषा। पंजाबी तथा हिंदी में इन्होंने काव्य रचना की थी, लेकिन पंजाबी शुद्ध हिंदी नहीं है, बल्कि पंजाबी में थोड़ा सा ब्रज मिला हुआ है। और हिंदी भी है तो हिंदी भी पूरा शुद्ध हिंदी नहीं है, बल्कि उसमें ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली हिंदी दोनों का मिक्स है। आगे है जो उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। आगे जो है उनकी रचना है जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। जपू जी, आशा दीवार, रहीरास और सोहिला। क्या है? सोहिला। आगे जो है हम पढ़ते हैं गुरु नानक जो किस संप्रदाय के कवि थे। तो गुरु नानक जो है वो हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कौन है? गुरु नानक जो है वो हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं।
किस धारा के कवि हैं? गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण कवि है। गुरु नानक कौन से धारा के कवि है? निर्गुण भक्ति धारा के। कौन से हैं? निर्गुण भक्ति धारा के। हमारी जो भक्ति काल है उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। सगुण भक्ति क्या है? सगुण भक्ति। एक दूसरा है निर्गुण। क्या है? दूसरा है निर्गुण। तो गुरु नानक जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। अब देखिए जो है इनकी जो रचना है क्या है? जो गुरु नानक की जो रचना है उसका संग्रहण किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की रचनाओं का जो है संग्रहण किया था गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। किसके नाम से किया है? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से उन्होंने उनकी रचनाओं का संग्रहण किया था। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रहण गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रहण गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से गुरु अर्जुन देव ने किया था। तो कब किया था? उनकी रचनाओं का जो संग्रहण है वो उन्होंने 1604 ईस्वी में किया। कितनी ईस्वी में किया है? 1604 ईस्वी में उन्होंने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रहण किया था गुरु अर्जुन देव ने। ये जो गुरु अर्जुन देव हैं ये सिखों के 5वें गुरु हैं। क्या है? सिखों के जो हैं वो सिखों के 5वें गुरु हैं। क्या है? सिखों के 5वें गुरु है ये गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु है। ठीक है। अब गुरु नानक जो है वो बहुत अधिक देशाटन किया करते थे। क्या करते थे? देश विदेश में बहुत अधिक देशाटन किया करते थे। बहुत ज़्यादा घूमते रहते थे। और जो इन्होंने जो है मक्का मदीना की भी यात्रा की थी। यहाँ की यात्रा की थी? मक्का मदीना की। मक्का मदीना जो है वो मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। किसका पवित्र स्थल है? मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। और इसी क्रम में उनकी जो भेंट है वो मुग़ल सम्राट बाबर से हुई थी। किससे हुई थी उनकी भेंट? मुग़ल सम्राट बाबर से। गुरु नानक की जो भेंट है वो मुग़ल सम्राट बाबर से हुई थी। किससे हुई थी? मुग़ल सम्राट बाबर से। जो बाबर जो है क्योंकि बाबर है उसके बाद मुग़ल बादशाह है उसका जो क्रम आता है तो सबसे पहले आता है बाबर। बाबर के बाद आपका हुमायूं आता है जो उसका पुत्र था हुमायूं। उसके बाद क्या है कि अकबर। उसके बाद अकबर का क्रम है। अकबर के बाद फिर जहांगीर। उसके बाद है शाहजहां। जहांगीर फिर शाहजहां। इस तरह से मुग़ल बादशाहों का क्रम है। उसमें जो पहले बादशाह थे वो कौन था? बाबर। जो पहला बादशाह कौन हो गया? मुग़ल सम्राट का बाबर। तो गुरु नानक ने मुग़ल सम्राट बाबर से भेंट की थी। और उन्होंने गुरु नानक जो थी वो बहुत ज़्यादा देशाटन किया करते थे। अलग अलग जगहों पे घुमा करते थे। और वो जो उन्होंने मक्का मदीना की भी यात्रा की थी और जो कि मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है।